शिल्पा अपनी ननंद की बेटी की शादी में शामिल होने आई थी। एक लौती मामी थी वो मोनिका की। शिल्पा के बेटे से ननंद की बेटी मोनिका केवल 3 महीने ही छोटी थी। जन्म के बाद ननंद की तबीयत खराब हो गई थी तो शिल्पा ने ही अपना दूध पिलाया था मोनिका को। इसीलिए शिल्पा की सास हमेशा कहती, तुमने दूध पिलाया है ना, इसीलिए उसके लिए ममता ज़्यादा है। पता नहीं, पर सच तो यही था कि शिल्पा की लाडली थी मोनिका। शादी को लेकर बहुत उत्साह था उसमें। जिद करके 1 हफ्ते पहले ही बुलवा लिया था। मोनिका ने अपनी मामी शिल्पा को स्टेशन पर नंदोई और भांजा लेने आए थे। नंदोई जी को ध्यान से देखा शिल्पा ने तो बेटी के शादी की चिंता की लकीरें माथे पर स्पष्ट रूप से झलक रही थीं। शिल्पा समझ सकती थी उनकी चिंता। शिल्पा घर पहुंची तो मोनिका लिपट गई आकर। मामी के आने से उसका चेहरा खिल गया था। दोपहर के खाने के बाद मोनिका ने अपनी शादी की तैयारियां दिखानी शुरू की। हाथ में एक डायरी और पेन लेकर सामने बैठकर बोली, मामी अच्छे से देख लो, जहाँ पर भी कुछ कम लगे बताना। ये देखिए मामी, सासू जी की बनारसी साड़ी, ननंद की साड़ी। मोनिका खुश होकर बोली, अरे तुमने तो बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग की है। हर चीज़ बहुत लाजवाब है, कहीं कोई कमी नहीं है। वह मोनिका, मानना पड़ेगा तुम्हें, शिल्पा ने खुश होते हुए कहा। थैंक यू मामी, तुम्हारी चॉइस ज़रा हट के है, तुम्हें अच्छा लगा है, मतलब अच्छा ही होगा। मामी आज शाम को मेरे ऑफिस के फ्रेंड आ रहे हैं सामान देखने, तुम मम्मी के साथ मिलकर कोई अच्छी सी डिश बना देना। शिल्पा ने हाँ में सहमति जताई। इतनी जल्दी उसने सारा सामान तो नहीं देखा था, सोचा शाम को सबके साथ देख लेगी। मोनिका अपने पापा के साथ बाकी की तैयारियों पर चर्चा करने लगी। शिल्पा को खुद की बेटी की शादी की भी चिंता होने लगी। इतनी तैयारी कैसे करेगी वो? अब लड़का देखना शुरू करना पड़ेगा। ननंद का बेटा एक कोने में गुमसुम खड़ा था। मोनिका से 3 साल छोटा था उम्र में, पर हष्ट-पुष्ट ज़्यादा था। उसे गुमसुम देखकर शिल्पा को लगा कि दीदी के ससुराल चले जाने का सोचकर वो दुखी होगा। शाम को मोनिका के ऑफिस की पूरी टीम आ पहुंची। मोनिका खुश होकर अपनी शादी का सामान दिखा रही थी। ननंद भी सबका स्वागत कर रही थी खुशी खुशी। ननंद का बेटा भाग भाग कर सबकी खातिरदारी कर रहा था। सारा सामान देखकर तो शिल्पा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सारा दहेज का सामान, पूरा का पूरा बाजार मौजूद था घर में। फिर रात को छत पर टहलते हुए शिल्पा ने ननंद के बेटे रीशु से हॉल, बैंड, आतशबाजी और टेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा, मामी जी सब हो गया है, एडवांस भी दे दिया है, बस 2 दिन पहले टेंट भी लगवा दिया जाएगा। फिर शिल्पा ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, रीशु तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, देखना तुम्हें भी बहुत सुंदर दुल्हन मिलेगी। मोनिका भी बहुत खुश है। रीशु रुपए पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? रीशु कुछ दुखी मन से बोला, नहीं मामी जी, सब इंतजाम हो गया है, फूल और मिठाई का बस पक्का करना है। दीदी ने एक एक सामान अपनी पसंद का खरीदा है। मम्मी के साथ पिछले 4 महीनों से शॉपिंग चल रही है उनकी। रीशु की आवाज़ में एक मीठा सा दर्द था।
जिसे शिल्पा ने चाहकर भी अनसुना न कर सकी। उसने भी सोचा, क्यों ये सब पूछ रही हूँ मैं। दूसरे दिन मोहल्ले के खास लोगों को बुलाया गया था दहेज का सामान देखने के लिए। चाय नाश्ते का इंतजाम सुबह से ही कर रही थी ननंद। शाम को मोहल्ले की महिलाओं ने आकर मोनिका को शादी की बधाई दी, गाने गाए गए। शिल्पा को ननंद ने सबसे मिलवाया। अचानक से एक महिला ने ननंद से पूछा कि कैश कितना दे रही हो आप। ननंद तुनक कर बोली, लड़के वालों ने कुछ भी नहीं मांगा है, हमारे यहाँ कैश नहीं मांगते हैं। उस महिला ने तब भुनभुनाते हुए कहा, अच्छा, तो इतना सारा सामान बिना मांगे ही दे रही हो आप। सुई से लेकर सिलाई मशीन तक कुछ भी तो नहीं छोड़ा है आपने। हमने सोचा जरूर दबाव होगा वहाँ से। पार्टी खत्म होने के बाद शिल्पा ने भी यही सवाल किया अपनी ननंद से, तो ननंद ने हंसकर कहा, भाभी आपको तो पता है ना कि कितनी शौकीन है मोनिका, हर चीज़ का शौक है उसे। शादी को लेकर बचपन से ही सपने देखती आई है। अब एक बार ही तो देना है। जिस चीज़ पर हाथ रखा है उसने वही मैंने दिलवा दिया। अपनी माँ की बात बीच में ही काट कर मोनिका बोली, मामी ससुराल में अगर इज्जत चाहिए तो खूब सारा दहेज लेकर जाना चाहिए। कोई कुछ बोले उससे पहले ही उसका मुंह बंद करवा दो। मामी ये देखो ना, अपनी सास के लिए सबसे महंगी साड़ी ली है मैंने। व्यवहार में अगर कान का या अंगूठी मिली तो वो भी रख दूंगी। बस मुंह नहीं खोल पाएंगी, कोई नुक्स नहीं निकाल पाएंगी। ननंद के लिए भी पूरा सूटकेस भरकर सामान खरीदा है मैंने। शिल्पा अचंभित हो गई ये सोचकर कि आजकल की बेटियों को अपनी शादी का दहेज कितना प्यारा है। तभी रीसू को आता देखकर ननंद ने एक डिबिया छिपा दी। रीसू माँ से पैसे लेकर पापा के साथ शायद बाहर जा रहा था। उसके जाते ही मोनिका ने अपनी माँ के हाथ से वो डिबिया लेकर अपनी शिल्पा मामी को दिखाई। उफ, इतना सुंदर और महंगा ब्रेसलेट। शिल्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। मोनिका ने मामी को छेड़ते हुए पूछा, कहो ना मामी, कैसा लगा ये ब्रेसलेट, है ना खूबसूरत। तुम्हारे दामाद की बोलती बंद हो जाएगी। शिल्पा सचमुच फैन हो गई थी मोनिका की। इतनी छोटी पर बुद्धिमान कितनी। चैन के बदले में ये सुंदर सा ब्रेसलेट बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी ननंद ने स्पष्ट किया कि चैन तो हमने बनवाया ही है सगाई के लिए। ये ब्रेसलेट मोनिका देगी अपनी तरफ से गिफ्ट। निखिल दामाद को अपनी सैलरी के पैसे से खुद ही इसने खरीदा है। शिल्पा मोनिका की बुद्धिमत्ता की कायल हो चुकी थी। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह नंदोई जी एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। वहीं पर बेटा रीसू नाराज सा खड़ा था। शिल्पा ने देखा एक बड़ा सा पैकेट उस व्यक्ति ने नंदोई जी के हाथ में थमाया और बदले में कुछ कागजात पर साइन करवाए। ननंद से इस बारे में पूछना अच्छा नहीं लगेगा, यही सोचकर कुछ नहीं पूछा। फिर संगीत का आयोजन एक बड़े से मैरिज हॉल में किया गया था। सगाई, हल्दी, शादी सब वहीं से होनी थी। संगीत के बीच में ही रीसू ने अपनी माँ को बुलाया। काफ़ी देर तक जब वो वापस लौटकर नहीं आई तो शिल्पा को चिंता हुई। बगल के कमरे में रीसू और ननंद के बहस करने की आवाज़ आ रही थी। रीसू के पापा यानी नंदोई जी चुपचाप बैठे थे कुर्सी पर। शिल्पा को देखकर ननंद ने बेटे को
चुप रहने का इशारा किया तो वो शिल्पा को खींचकर अंदर ले आया और बोला, मामी जी आप ही समझाओ ना मम्मी को, पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हर दिन नई नई फरमाइशों से तंग आ चुके हैं हम और पापा। दीदी की बेफजूल की फरमाइशों को पूरा कर कर के मम्मी ने इतना पैसा खर्च करवा दिया है कि अब पापा हार गए हैं। मैं तो छोटा हूँ, जब भी दीदी को या मम्मी को कुछ कहता हूँ तो दोनों ही मुझे चुप करा देते हैं। मामी, दीदी के ससुराल वाले इतने अच्छे और संस्कारी हैं कि शादी में कुछ भी नहीं मांगा। जीजा जी ने तो मम्मी और पापा से साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। फिर भी अनावश्यक दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं पापा के। अभी पूरी शादी बाकी है। रीशु ये सब कहते कहते हाँफने लगा था। पिछले कई दिनों से इसी टेंशन में था शायद वो, तभी खोया खोया सा लग रहा था। शिल्पा ने ननंद की ओर देखा तो वो बेटी की तरफदारी करती हुई बोली, अब क्या करूं मैं भाभी, खाना बनाना उसे पसंद ही नहीं बचपन से, तो किचन का सारा गैजेट्स देना पड़ा। रोटी कभी गोल बेल ही नहीं पाती तो रोटी मेकर खरीद दिया। सजने संवरने का भी तो कितना शौक है उसे, मैचिंग किए बिना कहाँ कोई ड्रेस पहनती है। ससुराल वालों की जली कटी थोड़ी ही सुन पाएगी। निखिल और उसके पेरेंट्स ने तो अभी कह दिया कि कुछ नहीं चाहिए, बाद में बातें सुनाएंगे तो क्या वो रुक पाएगी वहाँ। बहुत स्वाभिमानी है मेरी बेटी। रीशु तो जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहा है। बेटी की शादी तो एक बार ही करनी है, थोड़ा बहुत उधार ही तो होगा ना। नंदोई जी अभी तक चुप थे, चिल्लाकर बोले, अपनी बेटी को कभी घर के काम सिखाया है तुमने? कभी बताया है कि घर खर्च कैसे पूरा होता है? सुबह से उसकी आया बन के आगे पीछे घूमती रहती हो तुम। अब क्यों डर रही हो बेटी को ससुराल भेजने से? लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, नौकरी पेशा वाली हो, आधुनिक हो, ससुराल में कुछ काम उन्हीं को शोभा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटी को भर भर कर सामान दे देने से उसके सारे दोस्त छुप जाएंगे? आज सिर्फ शाम के स्नैक और रात के डिनर में पता भी है उसने कितना पैसा लगवा दिया है। 2 जगह से 20-20 टके ब्याज पर उधार लिया है। अब आगे से कोई और नहीं देगा, ना ही मैं चुका पाऊंगा। अरे हम कोई अंबानी टाटा या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं हैं। अपनी बेटी की हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करके तुमने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाभी की भी तो एक बेटी है, देखा है ना तुमने, बचपन से घर के सारे काम करती है, पढ़ाई में भी होशियार है, बुद्धिमान भी है, तुम्हारी बेटी की तरह नहीं। शिल्पा वास्तव में आज खुद की बेटी पर गर्व महसूस कर रही थी। शादी अभी नहीं हुई थी, पर शिल्पा अपनी परवरिश पर संतुष्ट थी। ये जो ससुराल वालों को हम दोष देते हैं दहेज मांगने के लिए, ये हर समय सही नहीं होता है। बेटों की सोच अब बदल रही है, दहेज के सख्त खिलाफ हो रहे हैं। दामाद अपने ससुराल का सम्मान करना सीख रहे हैं। अब आजकल लड़कियां दहेज चाहती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें मोह है दहेज का, बल्कि इसलिए कि ससुराल वालों को दहेज के भार में जिंदगी भर दबा के रख सकें। मिडिल क्लास परिवार से होकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नकल करना आज के समय का फैशन बन गया है। आजकल तामझाम और चकाचौंध वाली शादियों का तमाशा दिखाकर
या तो ऐसी बेटियां अपना तमाशा बनवाती हैं या फिर अपने माँ बाप का दिवाला निकलवाती हैं। दहेज प्रथा समाप्त तभी हो सकती है जब बेटियां ना कहें दहेज के लिए। आज शिल्पा की ननंद के बेटे का विद्रोह देखकर शिल्पा को बड़ी सीख मिली। अपनी बेटियों को दहेज में अच्छे संस्कार व ससुराल वालों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना सिखाना ही पर्याप्त दहेज है। बेटियों की कमी छिपाने के लिए दहेज का दोष ससुराल वालों पर थोपना सरासर अन्याय है। बेटी यदि अपने पिता की आर्थिक स्थिति नहीं समझ सकती तो दामाद से उम्मीद करना भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।